नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल भाग्यराज सर में। और जैसा कि आपने कहा था कि सर बायो का भी क्लास बताइए, बायोलॉजी कैसे पढ़े, बहुत बोर लगता है, बहुत ये लगता है। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ भाई कि रेलवे में पहले भी मैंने बोला था और फिर से बोल रहा हूँ, साइंस ही CBT 2 में सबसे ज्यादा घुमाएगा। और NTPC में भी साइंस और करंट अफेयर्स ही है जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा। तो आपको एनी हाउ कैसे भी याद करना ही है। तो मैं जैसे पढ़ता हूँ, मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के साइंस को, जिसमें से बायोलॉजी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा नंबर के मार्क्स उसी से आते हैं, तो उसके चैप्टर 1 को हम कवर करते हैं। हर दिन आपको हर एक चैप्टर का मैं पूरा का पूरा वीडियो देते जाऊंगा। आपका काम ये रहेगा भाई, जो भी मैं फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूँ उसको बस आपको याद रखना है। जितना याद रख लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन स्केलेटन। इसका मतलब है भाई मानव कंकाल तंत्र। और मानव कंकाल तंत्र से एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ठीक है ना। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन बनता है भाई। तो इसमें से इम्पोर्टेंट चीजें, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड है, तो हमें एक एक हड्डी के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या होता है भाई, एक कंकाल तंत्र क्या होता है, जो हमारे शरीर का एक ढांचा तैयार करता है। ढांचा को इंग्लिश में बोलते हैं भाई फ्रेमवर्क। मैं हिंदी में भी लिखा हूँ, इंग्लिश में भी लिखा हूँ, ताकि आपको वर्डिंग में कोई इशू ना हो। क्लियर है। तो ये क्या है, शरीर का ढांचा बनाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं भाई, कंकाल तंत्र, स्केलेटन बोलते हैं। तो मानव के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां हैं, तो 206। ये तो भाई मुन्ना भाई में भी सर्किट को बताया था कि भाई 206 हड्डियां होती है जिसको तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो 206 हड्डियां हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे रहते थे, तो हमारे शरीर में कुल हड्डियां कितनी होगी, तो 300 प्लस। कहीं किसी बुक में 301 लिखा है, किसी किसी में 310 लिखा है, किसी में 320 लिखा है। हमको सिर्फ ध्यान रखना है भाई 300 प्लस। अब वो हर बच्चे में वेरिएशन होता है, लेकिन 300 से ज्यादा होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है भाई कि हमारा शरीर बढ़ जाता है, सारे चीजें अंग सब बढ़ रहे हैं, लेकिन हड्डियों की संख्या कम हो गई। हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है भाई, 206 ही हड्डी बचता है। ये तो प्रश्न आ रहा होगा। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है कि भाई जब हमारा शरीर बड़ा होता है ना, तो हमारे अंदर जो भी हड्डियां रहती है ना, तो कुछ हड्डी होती है और कुछ उपास्थि होती है। तो ये सारे चीजें मिलके क्या हो जाता है, एक जोड़ मजबूत, जैसे दो हड्डी जुड़ गए और एक बड़ा हड्डी बना लिया। क्लियर है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में क्या होता है, धीरे धीरे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। और जब हम 18 से लेके 21 साल के रहते हैं ना, तब उस चीज में हमारे हड्डी का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं कहीं गिर गया, मेरा हड्डी वगैरह टूट गया ना, तो उस टाइम डॉक्टर अगर मेरा प्लास्टर वगैरह कर देगा ना, तो मेरा हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाएगा भाई। लेकिन अगर मान लो कोई 60 साल की उम्र में, कोई 70 साल की उम्र में गिर गया, उनका हड्डी टूट गया, तो वो जुड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। आपको मालूम है भाई हड्डी क्या होता है, एक एक आ, एक एक ऐसा ढांचा होता है ना, जो अंदर से पूरा क्या रहता है, खोखला रहता है। जो क्या होता है भाई अंदर, मतलब वो एक प्रकार से शरीर के बस अंग को संभालने का काम करता है, ठीक है ना। तो हड्डी के बारे में इतनी ही चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, तो मानव के जो कंकाल तंत्र है ना, इसको हम लोग को दो पार्ट में पढ़ना है भाई। एक होता है बोन्स, जिसको बोलते हैं अस्थियां, और एक होता है कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं उपास्थियां, ठीक है ना। तो जो भी हमारे बॉडी का जो कठोर पार्ट है, कठोर पार्ट मतलब ये हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब जो कठोर पार्ट होता है ना, ये हमारा क्या होता है भाई, रीढ़ की हड्डी, ये सब क्या है, ये सब कठोर पार्ट में आता है। और जो भी कठोर पार्ट होता है ना, ये सब किस में आते हैं भाई, ये सब बोन्स में आते हैं, अस्थियां। और जो मुलायम भाग है, जैसे नाक के पास की हड्डी, कान के पास की हड्डी, हाथ के पास की, ये उंगलियों के हाथ के पास की हड्डी, तो ये सब क्या होता है भाई, ये सब हमारे ना मृदु भाग में आते हैं। तो ये उपास्थि कहलाते हैं, ठीक है ना। जो भी हाथ के पास, अब पूरी हड्डी नहीं, जो कुछ चीजें जो एकदम सॉफ्ट जैसे दिख रहा है, वो सब जो सॉफ्ट में आ जाता है, वो कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, उपास्थि होता है। ठीक। तो हम ये 206 हड्डी को कैसे पढ़ते हैं भाई, हम इस 206 हड्डियों को ना मानव कंकाल तंत्र के रूप में दो पार्ट में बांटते हैं। एक अक्षीय, जिसको बोलते हैं एक्सियल, और एक होता है भाई उपांगीय, ठीक है ना। अभी उपांगीय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आज सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे,
एक्सियल स्केलेटन का। उपांगीय चैप्टर 2 में, मतलब इसी के बाद के वीडियो में आपको मिलेगा उपांगीय कंकाल का, ठीक है ना। तो ये कितना होगा भाई, अक्षीय कंकाल 80 हो गया ना, तो उपांगीय कंकाल कितना होता है, 206 में से 80 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा भाई, 206 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा भाई 126। तो 126 मेरा क्या होगा, उपांगीय कंकाल होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग एक एक डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। अभी अक्षीय कंकाल पे आते हैं। अक्षीय किसको बोलते हैं भाई, ये जो है एक्सियल स्केलेटन किसको बोलते हैं, जब कि मैं क्या करूं किसी जैसे एक आप ये देख सकते हैं भाई, ये चित्र में है, मैंने फोटो भी लगाया है कि अगर मैं एक व्यक्ति को क्या करूं, सर से पकड़ के उसको ऐसे टांग दूं, तो एक पूरा उसका बॉडी क्या होगा भाई, एक्सिस में आ जाएगा। आप चित्र में आपको दो चित्र दिख रहे होंगे भाई, एक एक्सियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक अपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्षीय और उपांगीय दोनों को आप देख सकते हैं। आपको ज्यादा अच्छे से चित्र में समझ आएगा, ठीक है ना, मेरे बताने से ज्यादा अच्छा आपको चित्र में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अक्षीय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अक्षीय में कुल कितने हड्डी है, तो 80। अब ये 80 हड्डियों को हमको क्या करना है भाई, ढूंढना है। ये अक्षीय हड्डियां कहाँ से आती है, तो अक्षीय में सबसे पहला नंबर का पढ़ना है हमको खोपड़ी, जिसको बोलते हैं भाई स्कल, ठीक है ना। खोपड़ी जो सर रहता है ना, यही होता है भाई स्कल। तो आप चित्र में देख सकते हैं भाई, ये ऐसा दिखता है। अगर सभी के बॉडी में से जो स्किन निकाल दूं, जो गोरी चमड़ी काली चमड़ी जितने हैं, सबका अगर मैं स्किन निकाल दूं ना, तो हमारा मुंडी ऐसी ही दिखेगा सभी का, ठीक है। तो इस स्कल में कितने हड्डियां हैं भाई, 29 हड्डियां पाई जाती है, जिनमें मुख्यतः इस पूरे पूरे सर में मेरे 29 हड्डियां हैं। तो सिर्फ मेरा सर नहीं, सर के साथ मेरा ये पूरा चेहरा वगैरह सब आ जाएगा, पूरा जितना जितना हड्डियां हैं सब इसमें आ जाता है। तो इस पूरे खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है भाई, 29 हड्डियां, जिनमें से मुख्य कौन कौन से हैं, सबसे पहला नंबर है भाई कपाल, क्रेनियम जिसको बोलते हैं। इसमें टोटल 8 हड्डियां हैं, आप देख सकते हैं, ये चित्र मैंने आपके लिए लगाया है। इसको आप पार्ट पार्ट में बांटेंगे ना, तो सामने का, ऊपर का, लेफ्ट का, पीछे का और ये छोटा सा भाग, ये सब ऐसे कर करके टोटल 8 पार्ट में बढ़ता है। हमको पूरा यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर नहीं बनना है भाई, याद रखिएगा। हम यहाँ पर किसी का इलाज करने नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ एक मोटा मोटी मालूम होना चाहिए कि अगर पूछ देगा क्रेनियम किस पार्ट का भाग होता है भाई, क्या ये अक्षीय का भाग होता है कि ये अपेंडिकुलर अक्षीय भाग होता है कि उपांगीय भाग होता है, तो हमको मालूम होना चाहिए भाई ये एक्सियल पार्ट में आता है, ठीक है ना। तो ये क्रेनियल तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि खोपड़ी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका नाम याद रखना है, क्लियर है। तो ये क्या है, 8 भाग होते हैं। इसे हेलमेट बोन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा हुआ है। हेलमेट बोन, इसका मतलब क्या है भाई, हेलमेट बोन का मतलब हम जैसे हेलमेट पहनते हैं ना, तो ये हमारे पूरे जितने भी सर का जैसे भी जो भी रक्षा करता है ना, आप हेलमेट का देखना, जो शेप होगा ना वही होता है भाई खोपड़ी का, ठीक है ना। तो इसके हेलमेट बोन भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है भाई चेहरे की हड्डियां, जिसको बोलते हैं भाई फेसियल बोन। तो इस फेसियल बोन में ना कुल 14 आते हैं। अब ये चेहरे की हड्डियों में ये भी आता है, ये वाला भी आता है, ये नीचे भी आता है। तो 14 के 14 को नाम याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ ये याद रखना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो एक ये वाला हड्डी है जो मेरे होठ के पास है, और एक ये वाला हड्डी है देखिए जो हिल रहा है। जब मैं बोलूंगा आप बात करेंगे तो आपका मोमेंट में रहेगा। तो देखिए 2 हड्डियों के बारे में लिखा है कि चेहरे की हड्डियों में ना एक मैक्सिला होता है और एक मैंडिबल होता है। तो ये जो नीचे वाला जो हड्डी है ना, यह जो आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है मैंडिबल। ये जब बोल रहा हूँ ना, तो ये मोमेंट में रहता है, गति अवस्था में रहता है। तो पूछता है भाई चेहरे का वो कौन सा भाग है जो बोलते हैं तो गति अवस्था में रहता है, बाकी कोई मेरा गति अवस्था में नहीं रहता है, सिर्फ यही चीज मेरा क्या होता है, हिलते रहता है। इसीलिए मैंडिबल क्या रहता है, गति करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। अगला है कान की हड्डी। कान की हड्डी का मतलब है ईयर बोन्स, जो 6 हड्डी जिसमें कान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कान की हड्डी भी, ये सब ना कपाल में ही आ जाएगा भाई, कान की हड्डी भी, ठीक है। तो ये कान की हड्डी भी 6 उसमें पाए जाते हैं, जिसमें से 6 हड्डियां होती है, जिसमें से मुख्यतः ना 3 परत होती है भाई। 3 जो हड्डियां होती है ना, वो मध्य परत में आती है, तीनों का तीनों। कान में भी ना 3 टाइप का लेयर होता है भाई। तो जो मिडिल लेयर होता है ना, उसी में हमारी तीनों हड्डियां पाई जाती है। उन तीनों हड्डियों का नाम क्या है, मेलिपस, इनकस और स्टेफिस। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो मेलिफस होता है ना, ये हथौड़े के समान दिखता है, दिखाई दे रहा है आपको। इनकस, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेफिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस ही होता है, जो कान में होती है। और ये किस जगह पाई जाती है? तो कान के मध्य परत में पाई जाती है, मिडिल लेयर में ये हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, अगला है भाई कि हायोइड। हायोइड आप देख सकते हैं एक बोन है, आपको मिले, मैं चित्र भी लगाया हूँ। ये हायोइड, ये गर्दन के पास का एक यू शेप का क्या होता है भाई, ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा, ये हायोइड जो बोन है। ये हायोइड क्या होता है? घोड़े के नाल के आकार का होता है, और इसे जीभ की हड्डी भी कहा जाता है। ये कोई हड्डी नहीं है, ये वो ग्रंथि है ना, जैसे मान लो कोई फांसी लगा लेता है ना, तो जब ये अपनी, जैसे कोई मान लो लटक गया, तो ये जो ग्रंथि है ना, ये क्या होता है भाई, ये जो हड्डी है ये टूट जाता है। तो पता चलता है, जैसे कोई जो पोस्टमार्टम करने आते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं कि इसका यू आकार वाला टूटा है कि नहीं टूटा है। अगर टूट गया होगा ना, तो इससे पता चल जाता है उसका कोई गला घोटा है, या तो फिर क्या बोलते हैं ये लटका है कहीं से, या पहले इसको गला दबाया के मारा गया है, ऐसे टाइप का पूरा खोजबीन चलता है। ठीक है ना, तो ये अभी ये जितने भी थे आपको चित्र के हिसाब से आपको समझ आ रहे हो। चले पार्ट 2, मतलब इसमें आते हैं दूसरा भाग, जो अक्षीय स्थिति का पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें दूसरा भाग आया भाई मेरुदंड। इसे कहा जाता है वर्टिब्रल बोन्स, है ना। इसमें टोटल कितने हड्डियां रहती है? तो 26 हड्डियां रहती है। आप देख सकते हैं चित्र में, ये एक लंबी पूंछ जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को ही इसी को कहा जाता है भाई, इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और अक्षीय कंकाल का ये एक हिस्सा होता है। अक्षीय कंकाल आपको मालूम है किसको? एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा माना जाता है। कुल 26 हड्डियां हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है भाई कि मानव शरीर में कुल कशेरुकी कितनी होती है? कशेरुक का मतलब होता है वर्टिब्रे, ये 33 होती है। जैसे हमारे में इसमें पूछूंगा ना कि मेरुदंड में कितनी है, तो 26। कशेरुक क्या होते हैं भाई? 33। तो कशेरुक और ये हड्डी में डिफरेंस क्या है? कशेरुक वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, आप देखिएगा आपको हड्डी ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मेरुदंड में ऐसे 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 इस टाइप का गोला गोला दिख रहा होगा आपको, ऐसे ऐसे, है ना। ये ऐसे कर करके ऐसे, यही कशेरुक है जो दो दो पार्ट में मिलके एक पूरा बड़ा हड्डी बना देता है। ठीक है ना, तो कुल कितने कशेरुक है भाई हमारे में? वर्टिब्रे कितने हैं? तो 33। इसको काउंट करूंगा तो 33 है। और इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे प्रथम पहला वाला कशेरुक, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाला कशेरुक है उसका नाम है एटलस, और सबसे नीचे वाला कशेरुक है वर्टिब्रे, उसका नाम है कॉक्सिस। ये दोनों नाम आपको याद रखना है भाई, सबसे ऊपर वाला एटलस और सबसे नीचे वाला क्या है? कॉक्सिस। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ है। क्लियर है ना। चलिए तीसरा पार्ट में आते हैं हम, यही अक्षीय वाले में। स्टर्नम, इसे बोलते हैं उरोस्थी। ठीक है ना, तो स्टर्नम को उरोस्थी, ये आप चित्र में देख सकते हैं। उरोस्थी मतलब ये छाती का हड्डी होता है, छाती का हड्डी जिसको बोलते हैं। अगर मेल है तो मैं चेस्ट बोन बोलूंगा, फीमेल है तो ये ब्रेस्ट बोन होता है। ये क्या रहता है भाई? ये स्टर्नम उरोस्थी क्या रहता है? ये पूरा एक पसलियों का क्या होता है? हिस्सा होता है, जिसमें क्या है आप देखना, अभी आएंगे ना रिब्स भी पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ बस। उरोस्थी ये क्या करते हैं? उरोस्थी, पसलियां, जो रिब्स है, ये सारे ना हमारे हार्ट को क्या करते हैं? सेफ रखते हैं। क्लियर है, तो अभी उरोस्थी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसे छाती की हड्डी कहा जाता है। और आप देखना भाई ये एक ही होता है, टाई के समान है, देखना आप दिख रहा होगा रेड कलर का, ये टाई के जैसा दिखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टाई बोन के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसलियां। कुल कितने पसलियां होती है भाई? 24 पसलियां होती है, जिसमें मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा, 24 जोड़ी होती, मतलब 24 हड्डियां होती है, 12 जोड़ी, हर एक जोड़ी का मतलब 2, तो 12 जोड़ी। आपसे पूछेगा कि पसलियों की जोड़ी कितनी है, तो 12। अगर पसलियों की संख्या कितनी है, तो 24। ठीक है, और वो सारे जोड़ी में इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर होता है भाई ट्रू रिब्स, इसको बोलते हैं वास्तविक पसली, जो 1 से 7 जोड़े तक रहता है। ऊपर के जितने आपको दिख रहे हैं ना 1 से 7 जोड़े, उनको बोला जाता है वास्तविक पसलियां। दूसरा है फॉल्स रिब, इसको बोलते हैं गॉड पसलियां, ये 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी को कहा जाता है। तीसरा नंबर है फ्लोटिंग रिब्स, ये पावर ग्रिड के पेपर में ना पूछा हुआ है भाई, ध्यान से देखिएगा। फ्लोटिंग रिब्स ये है 11वीं और 12वीं जोड़ी, यही है भाई चार्ल्स पसलियां। जैसे कोई बॉक्सिंग करता है या कोई स्पोर्ट्स, जैसे क्या बोलते हैं वो यूएफसी वगैरह, जो रियल फाइट होता है, उसमें पहले से ही संकेत दे दिया जाता है भाई कि ना कभी भी कोई नीचे वाले, जो यही वाला 11वीं और 12वीं जोड़ी, ये इतने पतले होते हैं ना, इसको कोई कस के मुक्का मार देगा ना तो ये टूट जाता है पसलियां।
है ना, इसीलिए कहा जाता है कि भाई इस पे अटैक नहीं करना है। क्लियर है ना। तो यही वो जगह होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी जो रेसलर होते हैं वो मार के तोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो यही है भाई फ्लोटिंग रिग्स, ये 3 प्रकार की होती है। क्लियर है। ये पावर ग्रिड में आया हुआ है। एक बार जितना मैं डेटा करा रहा हूँ उतने को आप अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर वाइज भाई, बायो का आपका दर्द खत्म हो जाएगा। वन टाइम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्लियर है। अगला है भाई अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब ये उपांगीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल में कुल कितने होते हैं भाई, तो 126 होते हैं। मैं पहले भी लिख चुका हूँ, 126 होते हैं। जिसमें हमने क्या किया भाई, लिम्ब और गडलेस, इसको बोलते हैं भाई पाद और मेखलाएं। ठीक है, ये हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। पाद का मतलब है फोरलिम्ब और हिंड लिम्ब जिसको बोला जाता है, अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, हमको काम का चीज क्या याद रखना है कि नोटेड पॉइंट ये वाला, कि प्रत्येक लिम्ब में ना 30 हड्डियां होती है। जिसमें अपर लिम्ब में, जैसे मैं बोला इस लिम्ब, अब ये इसमें क्या क्या आते हैं भाई उपांगीय में, तो इसमें हाथ आ जाएगा, पैर आ जाएगा, ये जो हम लोग हिप्स जिसको बोलते हैं कूल्हे वो आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे जगह पे ना हाथ और पैर की हड्डियां आती है। ठीक है ना। तो अपर लिम्ब का बात करते हैं, तो अपर लिम्ब में अपने हाथों को आप देख लीजिए, हाथ को बड़ा कर लीजिए। हाथ का मतलब है ये देखिए, ये यहाँ से कोहनी से लेके ये कलाई यहाँ तक दिख रहा है, कंधे से लेके कोहनी तक ये वाला, ये कंधे से लेके ये कोहनी ये वाला, ये एक हड्डी है। कोहनी से कलाई तक ये दूसरा हड्डी है। कलाई से पूरा उंगली में ये तीसरा हड्डी है। तो 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहले को बोला जा रहा है भाई ह्यूमरस, ये है एक हड्डी कंधे से कोहनी तक का। दूसरा है भाई रेडियस और अल्ना जिसको कहा जाता है, 2 हड्डी का, ये दोनों का, ये कोहनी से लेके कलाई तक के बीच में ना ये जो हड्डी है ना, ये आपके 2 हड्डी है, एक अल्नस है और एक रेडियस है और एक अल्ना नाम का रहता है। ठीक है, कोहनी से कलाई तक। तीसरा नंबर है भाई कलाई वाला, इसमें 8 हड्डियां हैं। आप देख सकते हैं कलाई के पास छोटे छोटे, मैंने एरो भी किया हुआ है, छोटे छोटे ऐसे करके आपको गोले गोले दिख रहे होंगे ना, ये 8 हड्डियों का एक समूह रहता है जो कलाई को क्या करता है भाई, मोड़ता है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने में मदद करता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है भाई लास्ट हथेली, हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पस, ये 5 हड्डियों से मिलकर बना रहता है। उंगली है फिंगर, ये 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। उंगली जो है 10 तो यही है, और बाकी 4 तो क्या रहते हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या रहते हैं, जॉइंट जैसा काम करते हैं। तो 14 हड्डियों से बना होता है। यही उंगली को ना हम लोग डिजिट बोन भी कहते हैं भाई, ये अंकों का बोन भी, आंकिक हड्डियों का बताया जाता है। ठीक है ना। तो ये अभी क्या है, ये हम लोग हाथ के बारे में पढ़े। अब क्या हमारे पास एक ही चीज बचता है भाई, जांग। जांग और ये कूल्हे, इसके हड्डियों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए जांग को पूरा नहीं पढ़ना है भाई, जांग में मैं आपको नाम का एक लिस्ट दे दूंगा। जांग के बारे में हमको सिर्फ यही जानना है कि जांग में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में, ये होता है भाई फीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है। जैसे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी तो स्टेफेस, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो ये रहता है कौन सा, फीमर, ये जांग की हड्डी होती है। ठीक है ना। तो जांग की हड्डियों में हम लोग को ना, मैं कुछ नाम दे दूंगा आपको, बस वो नाम एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बोल देता है इनमें से इसका संबंध जांग से हड्डी से नहीं है, इनमें से किसका संबंध जांग के हड्डियों में से नहीं है। तो मैं अभी लिख के दे दूंगा आपको, आप बस पढ़ लीजिएगा। लेकिन जितना ये लिखा है ना, इसके बाहर का स्केलेटन सिस्टम को हमको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, ये वो नोट्स है जिससे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ना। तो वो नोट्स आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। आपको हो सकता है कभी कभी क्या हो, फेस वीडियो ना हो के मैं कॉपी में लिख के भी बताऊं, बट आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। आप देख चुके हैं भाई अपना पेपर, तो इसलिए आप कोई भी लापरवाही ना बरत के, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इधर कोई भी मैं टाइम पास नहीं करा रहा हूँ, जितना भी मैं करा रहा हूँ चुपचाप उसको एकदम रगड़ के पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और डेली 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 उसको रिवाइज करिए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।